इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले तो बेटा ये मार्च 2022 में आ चुका है, ठीक है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का आएगा, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, हर एक पॉइंट को मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगा। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इसमें मैंने एक स्टोरी बनाया है जिसमें आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स है, ये जो सामने आ रहे हैं, कितने 11 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। नाउ डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहां पे बता रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक आईफोन 13 प्रो मैक्स। कितने का आता है? करीबन 1,30,000। लेकिन खरीद तो लिया फोन, व्हाट अबाउट द रिचार्ज? लॉजिक समझ में आ रहा है? सो फिक्स कैपिटल हुआ तुम्हारा आईफोन, उसका रिचार्ज हुआ तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। या तुमने एक बाइक ली KTM, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द पेट्रोल? तो फिक्स कैपिटल मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम इन द फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है ना, मोटर कार, फर्नीचर, फिजिकल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में जो तुम पैसा लगाते हो उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। बट भैया गाड़ी तो आ गई, मोबाइल तो आ गया, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, गाड़ी का मेंटेनेंस जिसको सर्विसिंग बोलते हैं, उसके चार्जेस, ऑयल चेंज करना पड़ता है ना, और ठुकवा दी गाड़ी तो उसके अलग से चार्जेस। और एक्सीडेंट में बेटा गलती हमेशा सामने वाले की होती है, बराबर ना? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, होता है। अब वर्किंग कैपिटल क्या है? अब गाड़ी तो ले ली, बट उसको डे टू डे चलाने के लिए जो खर्चा है, पेट्रोल, मोबाइल ले लिया, डे टू डे रिचार्ज, ठीक है ना। तुमको लगेगा दिन में 6 GB लगता है ना बेटा? हाई डेफिनेशन में प्रवचन भजन सुनती है, बराबर ना? नहीं, आदित्य सुनता है ना भजन प्रवचन? नहीं सुनता है? ओके, रॉक रॉक गाने सुनता है। सो आई होप तुमको समझ में आया। वर्किंग कैपिटल रिफर टू द सम ऑफ करंट एसेट। ये मुझे बिल्कुल डेफिनेशन पसंद नहीं। इन सिंपल लैंग्वेज करंट एसेट मतलब क्या है? कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। बट प्रॉपर वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन क्या है? फिक्स कैपिटल तुमने मशीनरी तो ले लिया, बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, उस पे व्हाट अबाउट लेबर, उस पे कंज्यूमेबल्स जो साफ करने के लिए, ऑयल, ग्रीस, जो खर्चा है। सो मशीनरी को चलाने के लिए या फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने के लिए जो डे टू डे खर्चा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। उसका टेक्निकल डेफिनेशन इज टोटल ऑफ करंट एसेट। व्हाट इज करंट एसेट? जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। खुद कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, प्रीपेड, ये सब क्या होगा? शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स होगा। नाउ डेफिनेशन बेटा, है तो रट्टा मारना पड़ेगा तुमको डेफिनेशन। फिक्स्ड कैपिटल इज कंपैरेटिवली इजीली डिफाइंड टू इंक्लूड क्या? जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी और अदर एसेट्स हैविंग अ रिलेटिवली परमानेंट एग्जिस्टेंस। काफी हद तक परमानेंट मतलब 1 साल के ऊपर तुम यूज करोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं मोबाइल है पानी में डुबा के देखा, ऐसा तो नहीं करोगे। नॉर्मली 2-3 साल तो टिकाओगे ना मोबाइल। और वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स। जैसे मैंने बोला, वर्किंग कैपिटल का प्रॉपर डेफिनेशन इज डे टू डे। वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल व्हिच इज यूज्ड फॉर डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ द कंपनी, डे टू डे जो खर्चा है ना। और टेक्निकल डेफिनेशन इज ये करंट एसेट्स, मीड, बेकर, मैलट और ये हॉगलैंड नेचर। इट स्टेज इन बिजनेस परमानेंटली फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। परमानेंटली व्हेन आई से 1 साल के ऊपर, लॉन्ग टर्म। और वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल या फ्लोटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या? ये अपना रूप बार बार बदलता रहता है, ठीक है ना।
वर्किंग कैपिटल में तुम्हारा कैश कल जेब में थे 1000 रुपए, रिचार्ज कराया, दिल टूट गया, 350 रुपए कम हो गए, फिर कितना बचा? 650। आए, तुमने बोला कि सर हमने कोल्ड कॉफी पिया, कितने का आता है कोल्ड कॉफी? 40 रुपए का आता है, उसमें चॉकलेट का ये डाला 50 रुपया, कितना बचा? साढ़े कितना था? 1000 रुपए में 350 रिचार्ज किए गए, 650 में और 50 गए, कितना बचा? 600। फिर तुमने 100 रुपए का बुक लिया बेटा, पढ़ाई करने का ना तेरे को, कितना बचा? 500। सो तुम्हारा कैश अपना रूप बदल रहा है, समझा? वो वाली बात है, मेकअप जैसे करते ना, एक दिन धूप से आया, थोबड़ा काला हो गया, फिर मेकअप किया, थोबड़ा हर रोज बदलते रहता है, जैसे अभी तुम्हारा बकरी की तरह ऐसे थक गए, थोबड़ा हो गया, डाउन हो गया, फिर सवेरे उठे फ्रेश लग रहा है, छुट्टी कॉलेज में, कितना नींद अच्छी हुई, क्या मस्त फ्रेश हो जाता है थोबड़ा। जैसे थोबड़ा का रूप बदलता है, वैसे करंट एसेट अपना रूप बदलता है। कैश, बैंक, ये सब अपना परमानेंट नहीं रहता है, कैश तुम्हारा कम ज्यादा होगा। फिर पापा ने बोला जन्मदिन है, ले बेटा 200 रुपए, तुमने दुखी हो गए, ले बेटा 500 रुपए, और ज्यादा रोना शुरू किया, अभी 1000 रुपए से थप्पड़ बैठेगा, तो 1000 रुपए दे दिया, बराबर है ना? सो ये वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग या फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग कैपिटल बोलते हैं, जो अपना रूप बदलता रहता है, ठीक है? सोर्स, फिक्स कैपिटल का सोर्स क्या है? तुम जब लॉन्ग टर्म सोचते हो तो तुमको सोर्स भी लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। कौन सा लॉन्ग टर्म है? शेयर्स, जिसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, टर्म लोन्स, एडीआर, जीडीआर, ईसीबीज, ये सब अलग अलग मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना? इधर दिया नहीं, एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म सोर्स। ये शॉर्ट टर्म में क्या आएगा? कैश सेल्स, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, कैश लोन्स, ऑल शॉर्ट टर्म लोन्स, ये आएगा वर्किंग कैपिटल। हालांकि तुम लॉन्ग टर्म लोन्स में से भी कुछ हिस्सा यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का डिमार्केशन है। तुम बैंक में जाओगे, बोलोगे 2 महीने के लिए कर्जा चाहिए, तो बैंक बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट लो, तुमको टर्म लोन नहीं देंगे। टर्म लोन मशीनरी ये सब के लिए 5 से 10 साल के बीच में लिया जाता है। सो तुमको रिक्वायरमेंट क्या है? होम लोन थोड़ी 1 साल के लिए रहता है, 20 साल के लिए रहता है, लेकिन तुम्हारा कार लोन कितने के लिए रहेगा? 5 साल के लिए रहेगा। तुम्हारा आईफोन कितने टाइम के लिए रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 2 साल के ऊपर देंगे नहीं। उनको पता है आईफोन इस्तेमाल कर करके तुम बर्बाद कर दोगे 2 साल, बराबर ना? इसलिए बेस्ट है बेटा तुम्हारे लिए ऐसी क्या है? स्मॉल एडिशन, बराबर है? चलेगा स्मॉल एडिशन? वैसे मैं सुन रहा हूँ ऐसी शायद बंद भी कर देंगे बोलो। कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ टेल मी, तुम्हारा मोबाइल का कीमत ज्यादा कि रिचार्ज ज्यादा? कल मैंने ना एक आईफोन का बैक कवर देखा, उसका प्राइसिंग वाज $2000, 1.5 लाख रुपए का बैक कवर, मतलब मोबाइल से ज्यादा उसका बैक कवर की कीमत। यूट्यूब या कहीं ना कहीं फेसबुक में चालू रहता है। S10 कुछ तो है सैमसंग में, S10 या कुछ, वो उसका भी बैक कवर, लेकिन वो सस्ता था, $1300, सिर्फ 1 लाख रुपए का बैक कवर। तो ऐसा एक आध बार होगा, लेकिन कैपिटल रिक्वायरमेंट किसका ज्यादा होगा? गाड़ी का क्या पेट्रोल का? फिक्स कैपिटल। लेकिन सच बात तो है पेट्रोल का कीमत ज्यादा होते हुए दिख रहा है, ठीक है ना? तो फिक्स कैपिटल हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि मशीन होगी 1 लाख रुपए की, उसका मेंटेनेंस होगा 5-10 हजार रुपया। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लेस होगा। यूजेस, तुमको शेयर्स का पैसा आया, उससे क्या खरीदोगे? जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे। और वर्किंग कैपिटल में क्या खरीदोगे? करंट एसेट्स, मतलब तुम स्टॉक जमा करोगे, गुड्स बना के उधारी में बेचोगे, ठीक है ना? कुछ एडवांस में दोगे, सो करंट एसेट्स में पैसा लगाओगे। यूजेस इसका फिक्स एसेट्स है, इसका करंट एसेट्स है। कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर और लेस हो, सबको पता है। टाइम फ्रेम, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म। और ये तुम्हारा वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म, 2 से 4-6 महीने। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर है मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग लेके उसका भविष्य में नफा किया जा सके। और जो इसका वर्किंग कैपिटल का है, इमीडिएटली रॉ मटेरियल गुड्स बनाए, इमीडिएट प्रॉफिट। जब तुम मशीनरी खरीदते हो, तुम 1 साल का नहीं, 4-5 साल में नफा बढ़ाते जाओगे, सोचते हो, बट तुम व्यापारी हो। गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, 10 रुपए का लिया, 15 रुपए में बेचा, 5 रुपए का प्रॉफिट इंस्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज फॉर इमीडिएट रिटर्न इसका, और इसका फ्यूचर प्रॉफिट्स। पर्पस, जो मशीनरी है तुमने खरीदा, क्या रीसेल के लिए खरीदा है?
नहीं, वो तो इस्तेमाल करने के लिए सोचा है, लेकिन हाँ, जो तुमने वर्किंग कैपिटल का पैसा है, तुमने रॉ मटेरियल खरीदा, गुड्स बनाया, तुरंत बेच दिया, रीसेल के लिए यूज होगा या प्रोडक्शन के लिए यूज होगा, लेकिन अपना रूप वो बदलते रहेगा। रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट हुआ? फिनिश प्रोडक्ट, रूप बदला, फिर बेचा, कौन सा रूप हुआ? डेटर्स, फिर कैश आएगा, वापस रूप बदला, कैश बढ़ गया। सो वर्किंग कैपिटल अपना रूप बदलते रहता है। सो प्रोडक्शन और रीसेल के लिए फिक्स कैपिटल तुम्हारा मशीनरी रीसेल के लिए नहीं है। समझ में आया? तुम गाड़ी खरीदते हो भाड़े पे चलाने के लिए, तुम गाड़ी तुरंत बेच नहीं दोगे, बट वर्किंग कैपिटल जो पेट्रोल भरोगे आज की कमाई के लिए, बट गाड़ी तो 4 5 10 साल एटलीस्ट सोचोगे आगे। रिस्क, किस में रिस्क ज्यादा है भाई? कुछ मशीन ऐसे आते हैं, डायमंड कटिंग मशीन या टेक्सटाइल वीविंग मशीन, इसका इस्तेमाल उतना ही होता है। समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारे 12वीं की बुक सिर्फ 12वीं के स्टूडेंट यूज करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स नहीं यूज करेंगे, उसका इस्तेमाल लिमिटेड है। और तुमने संस्कृत की बुक खरीदी, ठीक है ना, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ संस्कृत वाले ही पढ़ेंगे, तो रिस्क उसमें है, क्योंकि जो तुमने एक बार फर्नीचर मशीनरी ले लिया, वो वाली बात है। तुमने आईफोन खरीदा, मस्त लेकर आए 1,30,000 का, बोलते नहीं सेकेंड हैंड बेचना है किसी को, कितना मिलेगा पैसा? 1,30,000 तो पूरा कोई देगा नहीं। सबसे पहला ऑफर कौन देगा? ₹1,00,000 का या 80,000 का। वैल्यू कम हो जाता है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, गलत मशीनरी ले ली। हाँ, तुमने ले लिया ई व्हीकल, अभी जैसे जल रहा है ना, तुम चलाते हो, तुम्हारा ध्यान पीछे होगा, भाई जल तो नहीं रही, जल तो नहीं रही है। बहुत लोग पछता रहे होंगे, वो जितेंद्र के 20 गाड़ियां जल गए ना एक साथ, और तीसरा नंबर पे ना ओकिनावा, ओकिनावा का गाड़ी नहीं जला बेटा, उसने अपना पूरा डीलरशिप जल गया। ओकिनावा का डीलरशिप के अंदर गाड़ी जला, पूरा डीलरशिप जल के खाक हो गया, 20 व्हीकल इसके जले, ठीक है ना। सो अभी जो लोग ने 2 व्हीलर लिया है ना, ई व्हीकल्स, उनके मन में पहले आ रहा है धमाका ना हो जाए। और दुख की बात है, लोग मर भी रहे अभी, एटलीस्ट 8 से 10 लोग मैंने सुना है मरते हुए। एक बाप बेटी थे, बैटरी, और कल का न्यूज क्या ट्रेजेडी, उसने परसों गाड़ी लिया या 2 दिन पहले गाड़ी लिया, रिचार्ज किया फुल नाइट, उसमें धमाका होके दोनों की डेथ हो गई। उसकी माताजी क्रिटिकल है और तो सब बच्चे भी जल गए। सो मैं रिस्क ऑफ बैटरी की नहीं बात कर रहा हूँ। सपोजिटली तुमको लग रहा था ई व्हीकल लेना है, तुमने खरीद लिया, और अभी जलते हुए देख डर आ गया होगा, फिर लग रहा होगा पेट्रोल ज्यादा अच्छा। तो रिस्क मतलब एक बार डिसीजन ले लिया। अब जितेंद्र की ई व्हीकल तुमने जलने से 2 दिन पहले खरीदा, तुम तो बार बार बैटरी की तरफ भी ध्यान होगा, क्योंकि 40 डिग्री नासिक नागपुर, नागपुर में तो और जोर से चलने का चांस रहता है। नागपुर में 45 डिग्री चला है, और तुम्हारा भुज, कच्छ भुज डेजर्ट के उधर, सोचो क्या होगा। वर्किंग कैपिटल लेस रिस्की है। तुम्हारा 1,00,000 पे पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा कितना भरोगे? 10 लीटर भरोगे तो कितना आएगा? 1,200 रुपया 120 के हिसाब से, बराबर ना। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग मशीनरी, और यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल। तो ये 11 पॉइंट है। अब मैंने प्रॉमिस किया था तुमको कि 11 के 11 पॉइंट क्लास में लर्न करवा दूंगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड लर्निंग का एक टेक्निक जो मैंने बनाया, वो मैं तुमको बताऊंगा। सबसे पहले एक स्टोरी मैंने बनाई है, इससे तुमको 11 के 11 पॉइंट इजी पड़ेंगे। 5 मार्क का आएगा ये, तुमको 11 के 11 पॉइंट एग्जाम में लिखने चाहिए। फॉलो जिम, बेटा जिम जाने की जरूरत है तेरे को, खाना खा, जिम में जा और फिर पढ़ाई कर। अभी कोई भी डिस्टिंग्विश बेटा हो, पहला पॉइंट मीनिंग, दूसरा डेफिनेशन, एंड में एग्जांपल। इकोनॉमिक्स रहा तो एंड में चार्ट्स, ग्राफ्स, शेड्यूल्स, कर्व्स, वो सब एंड में आता है। सो स्टैंडर्ड इज फर्स्ट मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जांपल। सो तुमको सिर्फ 3 से लेकर 10 पॉइंट तक ही याद रखना है। स्टैंडर्ड क्या है? मीनिंग, डेफिनेशन और लास्ट में एग्जांपल। तैयार सुनने के लिए। अभी एक पहाड़ है, नासिक में पांडव लेना पहाड़ है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, और हनुमान जी का जन्म कहाँ पे हुआ? अंजनेरी बोलते ना। तो ऐसा सोचो, हम पांडव लेना पहाड़, कोई भी पहाड़ का सोचो। सलमान खान जिम डालता है नेचर में, पांडव लेना के बीच में या माउंट एवरेस्ट के बीच में सोचो, एक जिम डालता है, ठीक है, नेचर में। कहाँ डालता है जिम? नेचर में। पहाड़ क्या है? नेचर में आया। अब जिम डालेगा तो लाखों रुपए लगेगा, तो उसका सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है? ये देखो, सोर्स हुआ, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है? बिग बॉस। बिग बॉस में करोड़ रुपए तो मिलता होगा एक एपिसोड का, क्या लगता है? ज्यादा
ज्यादा होगा, कितना होगा? तुमको ज्यादा नॉलेज है, तुम ये सब ज्यादा देखते हो। मैंने बिग बॉस बहुत साल से देखा नहीं है, एक भी एपिसोड मैंने शायद देखा नहीं होगा 8-10 साल से। बोलो, सुना है नाम? बोल, कितना मिलता होगा? 1 करोड़ तो मिलता होगा कम से कम। सो देखो, कोई भी माउंट एवरेस्ट का पहाड़ ले लो, उसके बीच में सलमान खान ने एक जिम डाला, उसका सोर्स ऑफ कैपिटल क्लियर क्या है? बिग बॉस का फंड्स। और जैसे ही सोर्स ऑफ कैपिटल बिग बॉस, अब जैसे जिम डाला उसके ऐसे 5 या 6 यूज सोचो, कार्डियो, जुम्बा, योगा, फिटनेस, सेल्फी और टाइम पास। सेल्फी तो लाओगे ना जिम में जा रहे हो तो तुम 6 यूजेस सोचो, कार्डियो, जुम्बा, योगा, फिटनेस, टाइम पास और सेल्फी, या सेल्फी और फिर लास्ट में टाइम पास। सो सलमान खान, पहला क्या पॉइंट है? नेचर में पहाड़ है, पहाड़ के बीच में जिम है, ठीक है। और उसका सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है? बिग बॉस का जो कमाई होती है। फिर उसके यूजेस क्या है? कार्डियो, जुम्बा, योगा, फिटनेस, सेल्फी और टाइम पास। 6 यूज सोच लो तो तुमको आसानी होगी। फिर एक औरत आती है, ठीक है ना, नहीं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव। एक औरत आती है, वो बोलती है कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, ठीक है। एक लेडी आती है और बोलती है मुझे जिम ज्वाइन करना है क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है स्लिम होना, मेरे को पतला होना है। ये आ गई, फोटो आ गया। डू यू लाइक? नो। सो ये फोटो आ गया, ये बोलती है मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे पतला होना है, ठीक है ना। और बोलती है मेरा टाइम फ्रेम 8 महीना, क्योंकि 8वां पॉइंट है ना, इसलिए 8 मंथ डाला है, क्योंकि आफ्टर 9 मंथ्स मेरा पर्पस, आई एम मैरिंग आफ्टर 9 मंथ्स, ठीक है ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर क्या है। पहला, सलमान खान नेचर, पहाड़ी के बीच में क्या डालता है? जिम डालता है। उसका सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है? बिग बॉस। और उसके यूज क्या जिम का? जुम्बा। 6 यूज सोच लो, 6 यूजेस है। फिर एक औरत आती है, क्या बोलती है? मेरा ऑब्जेक्टिव है पतला होना, ठीक है ना। और बोलती है मेरा, बोलते ना, मैं 8 महीने में पतला होना चाहती हूँ क्योंकि 9 मंथ्स में मेरी शादी है, 9 मंथ्स के बाद मेरी शादी है। सलमान खान बोलता है बहुत रिस्क है भाई, ऑलरेडी इतनी दुबली पतली है, और पतली हो जाएगी तो दिखेगी भी नहीं, इसमें रिस्क है। ऑलरेडी पतली है, नहीं तो हवा का झोंका आके तो उड़ जाएगी, रिस्क है, और ज्यादा पतले होना नहीं चाहिए। क्योंकि लोग ना महीने में कम, ऑन एन एवरेज 2 किलो 4 किलो जितना कम, लोग बोलते हैं 1 महीने में 10 किलो कम। अरे बॉडी को थोड़ा टाइम दो, एक झटके में 10 किलो तो बैंड बच जाता है बॉडी का। बॉडी वजन कम करना भी साइंटिफिक है, 2-4 किलो जितना महीने में। सोचो ये औरत 150 किलो की है, बोलती है मैं 8 महीने में कितना 80 किलो कम करूंगी, बैंड बच जाएगी उसकी। चलो लास्ट पॉइंट वापस रिवाइज करो, क्या पॉइंट है बताओ? सलमान खान नेचर में जिम डालता है, नेचर के बीच में पहाड़ है, पहाड़ के बीच में जिम डालता है। उसका सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है? बिग बॉस, हो गया। फिर यूजेस किस लिए है? 6 यूज के लिए है। तुम जुम्बा और कार्डियो जो भी सोच लेना है। एक औरत आती है, बोलती है मेरा ऑब्जेक्टिव है वजन कम करना, मेरे पास टाइम फ्रेम 7 महीने, क्योंकि मेरा पर्पस है 9 मंथ्स, मेरा टाइम फ्रेम 8 महीने, मेरा पर्पस आफ्टर 9 मंथ्स मेरी शादी है। सलमान खान बोलता है ऑलरेडी दुबली, और दुबली हो जाएगी तो गायब हो जाएगी, दिखेगी नहीं, बराबर है। सो अभी तुम लिख के निकालो 11 के 11 पॉइंट, देखो स्टोरी की मदद से कितने पॉइंट्स याद है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।